हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 ज्ञान बिंदु का, जी हाँ, ये ज्ञान बिंदु का आपको सेट है, मैं लेकर आ गया हूँ। और इससे पहले मैंने अ, खान सर का 20-20 प्रैक्टिस सेट और 7 उसमें जो PYQ दिया था, प्रीवियस क्वेश्चन, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। और साथ साथ आपको वॉल्यूम 1 प्लेटफॉर्म का भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो जाकर के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से बना हुआ है बारी बारी से प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट 6 मॉडल ज्ञान बिंदु का ही है, बिट्टू सर और रोशन सर का ही है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं, अच्छे प्रकाशन का ही है, तो इसमें आप लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। और हाँ, जिन्हें PDF चाहिए, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है ये, और एक लाइक और एक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला नंबर सवाल है कि शैवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है। देखिएगा, शैवाल मुख्य रूप से ना किसके अंतर्गत आता है, तो एक का आपको बी हो जाएगा, थैलोफाइटा। ठीक है, ये आपको शैवाल जो है ना थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो न्यायाधीश हैं जो भारत के जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। तो 2 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, PN भगवती। कौन है? PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है। तो देखिएगा, ध्यान देंगे, आगे है आपको, ये प्लस में होता है। अपना भारत का जो मानक समय है ना, वो ग्रीनविच से प्लस में आगे होता है, आगे है, ध्यान देंगे। तो 3 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा प्लस, यानी कि आगे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 4 नंबर के, ए और बी दो ऐसे अभाज्य संख्या हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैथ है बीच बीच में, जो मैथ और रीजनिंग आएगा उसका मैं टिक लगाते चलूँगा। आप लोग सोल्यूशन के लिए PDF ले लेंगे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से जाकर आप लोग सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो 4 का आपको दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 5 नंबर की, गर्म व नम प्रदेशों के नियतापी जंतुओं में मिलेनिन रंग अधिक होता है। यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है। यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है। तो 5 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, ग्लोगर का नियम से संबंधित है। जैव विकास के ग्लोगर का नियम से संबंधित है क्या, जो गर्म एवं नम प्रदेशों के नियतापी जंतुओं में मिलेनिन रंग का अधिक होता है, जो मेलानिन जो होता है, वो आपको ग्लोगर का नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये हो जाएगा आपको, इसका सी हो जाएगा, मुंबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर की, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। देखिएगा, ब्यूनस आयर्स ये आपको किस देश की राजधानी है पूछ रहा है। तो 7 का आपको देखिए सी हो जाएगा, अर्जेंटीना की ये राजधानी है। कहाँ की है? अर्जेंटीना की। वहीं पूछ देगा आपको, ब्यूनस आयर्स कौन सी नदी के किनारे बसा है। तो लाप्लाटा। ठीक है, लाप्लाटा नदी के किनारे बसा है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 8 नंबर, देखिए 8 नंबर रीजनिंग है। यहाँ पर मैं आप लोग को बस टिक लगा दूंगा, आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। 8 का ए हो जाएगा, 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के 9 नंबर की, एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर पर सेकंड है, इस तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो इस तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो 9 का दोस्तों डी हो जाएगा, 0.72 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके देखिए v इज इक्वल टू होता है आपको एन लेमडा। ठीक है, एन लेमडा होता है। और यहाँ पर v किससे, v का मतलब हो गया आपको वेग हो गया, वेलोसिटी, n से आवृत्ति को डिनोट करते हैं, और लेमडा से तरंग दैर्ध्य को डिनोट किया जाता है। तो इसमें आपको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और चाल आपको कितना है, वेलोसिटी 36 है। तो यहाँ पर आपको देखिए v इज इक्वल टू 36 रख देंगे, n इज इक्वल टू 50 आवृत्ति गुने लेमडा। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे, 50 बट्टा में हो जाएगा, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, तो लेमडा बराबर आपको निकल जाएगा, भाग दीजिएगा, तो 0.72, कितना, 0.72 मीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाकर के 10 नंबर के मैथ है, ये 100 और 1000। देखिएगा, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है। ठीक है ना, कितनी विभाज्य है। तो देखिएगा 10 का आपको देखिए बी हो जाएगा, आपको 53 सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग PDF से मिल के देख करके वहाँ से सोल्व करेंगे। 11 नंबर प्रश्न है कि उस शब्द का जोड़ी का चयन करें जो मतलब ये आपको रेशियो में दिया है। ठीक है ना, इसको चयन करना है कि देखिए, जैसे कि आपको कुत्ता का श्वानालय यानी केनल होता है, तो उसी प्रकार क्या किसका हो जाएगा। देखिएगा, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि अच्छे से देखिए आप लोग को। मधुमक्खी छत्ता, खरगोश गुफा, शेर शेड, मकड़ी या ओसारा। देखिएगा, आपको ये रीजनिंग है, तो 11 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए दोस्तों, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, इससे आपको
मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर की भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचना साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 12 का आपको सही उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों 31 दिसंबर 1988 को। कब? 31 दिसंबर 1988 को भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचना साझा करने के संबंधी पर हस्ताक्षर हुआ। यानी कि किस देश के आपके देश में कितने परमाणु प्रतिष्ठान हैं, इसकी मतलब सूचना जो साझा करने का होता है ना, वही उसी पर हस्ताक्षर हुआ था, उसी संधि पर 31 दिसंबर 1988 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए 13 नंबर हो जाएगा, 13 का आपको सही उत्तर डी हो जाएगा। इसका आप लोग सोल्यूशन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 14 नंबर, रीजनिंग है, 14 का आपको डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का क्या कहते हैं? यानी कि एक देखिए प्रिज्म है, यहाँ से आपको श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 भाग में बढ़ जाता है ना, ठीक है, 7 भाग में बढ़ जाता है, जिसको विबज्योर कहते हैं। यानी कि ये इसको क्या कहते हैं? प्रवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या प्रकीर्णन। तो 15 का आपको देखिए सी हो जाएगा दोस्तों, वर्ण विक्षेपण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो 16 का आपको देखिए डी हो जाएगा, केरल का है। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वहीं आंध्र प्रदेश का भी याद रखेंगे, कुचिपुड़ी पूछ देगा आपको, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर, तो देखिएगा 17 यहाँ पर रीजनिंग है, तो 17 का आपको देखिए बी हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। और 18 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? देखिएगा पृथ्वी की सबसे पतली परत, यानी कि सबसे पतली, तो यानी कि 18 का आपको देखिए ए हो जाएगा, परपटी, जिसको भूपरपटी कहा जाता है, वो आपको सबसे पतली परत है पृथ्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? तो 19 का आपको दोस्तों बी हो जाएगा, ईगा स्वियातेक, ठीक है, ईगा स्वियातेक ने जीता है महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दिए गए श्रृंखला, देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग है, तो 20 का आपको देखिए डायरेक्ट बता देता हूँ आंसर में, बी हो जाएगा आपको, ठीक है, 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है टोबिस टैक्स लगाया जाता है। देखिएगा टोबिस टैक्स जो है ना लगाया जाता है, यानी कि किस चीज़ पर लगाया जाता है? तो 21 का आपको 21 का सी हो जाएगा, यानी कि विदेशी विनिमय लेन देन पर, ठीक है, सी, टोबिस टैक्स विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, एक पास यानी कि पासा के 3 पद दिए गए हैं के विपरीत ये जो दे रहा है आपको साइन, इसके विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा? तो 22 का आपको दोस्तों डी हो जाएगा, प्रतिशत, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 23 नंबर, देखिए 23 आपको यहाँ पे मैथ है, 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर हो जाएगा, 24 का आपको डी हो जाएगा आंसर, और 25 का डी हो जाएगा। 26 का उत्तर हो जाएगा आपको जा करके, आपका रीजनिंग है, 26 का ए हो जाएगा। पहले 5 4 3 2 1 है, पहले 5 आएगा देखिए काइंड, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा आपको काइनेटिक, ये आपको क्रम में शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश में सजाना है। फिर उसके बाद 3 आ जाएगा कैनशिप, और उसके बाद 2 आ जाएगा किचन, फिर उसके बाद 1 आएगा, इस तरह से, इस प्रकार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की विश्व की सबसे चौड़ी जल डब्ल्यू मध्य है। देखिएगा विश्व की सबसे चौड़ी जल डब्ल्यू मध्य कौन सी है? तो 27 का आपको सी हो जाएगा, डेविस जल डब्ल्यू मध्य जो है ना, विश्व की सबसे चौड़ी जल डब्ल्यू मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 28 नंबर, 28 का आपको देखिए डी हो जाएगा, K24 आएगा, इस तरह से। अगला प्रश्न है आपको 29 नंबर के बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243, 74, 75 या 76? तो 29 का आपको सही उत्तर दोस्तों सी हो जाएगा, 75, ध्यान रखेंगे। काफ़ी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये कि 75 आपको विधान परिषद में है, और वहीं विधानसभा पूछ देगा तो 243, ये विधानसभा का सीट है, ठीक ना, विधानसभा का सीट 243 है, ठीक है, 75 विधान परिषद। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि देखिएगा 42 और 63 का तृतीय अनुपाति निकालना है। देखिएगा ये इजी क्वेश्चन है काफ़ी, B² A का फॉर्मूला होता है तृतीय अनुपाति निकालने का। तो बस आपको 63 गुने 63 = बटा में 42, तो 7 छक 42 और 7 9 63 कटेगा, 2 3 6, ठीक ना, सॉरी 3 से काटेंगे इसको,
तीन दूनी के 6 और 3 तेरी के 9, यहाँ पर कट जाएगा आपको। 63 में 3 से गुना करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपको 3 तेरी के 9, 6 तिया 18, 189 बटा में आपको 2 हो जाएगा, 2 से 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पच्चीस 10, ये आपको 94.5 यानी कि सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 31 नंबर आपको रीजनिंग दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको कौन सा अंक आएगा, तो 31 का आपको दोस्तों डी हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 32 नंबर के 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी। देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी, तो 32 का आपको बी हो जाएगा, सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखा 1934 में, सर एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर रीजनिंग है, यहाँ पर आपका ये दिए गए संख्या में आपको लुप्त संख्या निकालना है, तो 33 का आपको देखिएगा दोस्तों सी हो जाएगा आंसर, 22 आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34 नंबर के निम्नलिखित में से कौन विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, कौन से विकिरण की जो है ना तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, तो 34 का आपको दोस्तों बी हो जाएगा, गामा किरण की जो है ना तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। फिर गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 35 नंबर के भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, ध्यान देंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको बीपीएससी क्वेश्चन में भी ये एग्जाम में भी आया था और लगभग सभी एग्जाम में ये पूछता है, ये आपको 1954 में, ठीक है। 35 का आपको सी हो जाएगा, 1954 में आपको भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है आपको 36 नंबर की लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, ये ध्यान देंगे, तो 36 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 37 आपको रीजनिंग है, तो 37 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 38 नंबर की सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है, देखिएगा सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है, तो 38 का आपको सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बनी है, कौन, ऑस्ट्रेलिया। 39 नंबर प्रश्न है, देखिए 39 का आपको देखिए डी हो जाएगा आंसर, इस तरह से सोल्व करेंगे तो सही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 40 नंबर, ये आपको रैंकिंग वाला प्रश्न है मैथ का, काफ़ी इजी प्रश्न होता है, इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा तो 40 का देखिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 41 नंबर रीजनिंग है और 41 का आपको ए आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान जो पूछ रहा है कि कितना होता है, तो 42 का ए हो जाएगा 90 डिग्री, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैट जीपीटी चैट बॉक्स लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है, कौन से फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है, तो 43 का ए हो जाएगा, वेलोसिटी। किसने लॉन्च किया है, भारत का जो पहला आपको चैट जीटीपी संचालित एआई चैट बॉक्स लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है, तो वेलोसिटी कंपनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 44 नंबर, आपको ये रीजनिंग हो जाएगा, तो 44 का देखिएगा ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 45 के किस राज्य के करी इशाद आम को जीआई टैग मिला है, देखिएगा करी इशाद आम को ये जीआई टैग इसको प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंध है ये आम रखता है, तो 45 का आपको देखिए सही उत्तर ए हो जाएगा, ये कर्नाटक का है ये, ठीक है। ये आम कहाँ का है, करी इशाद आम कर्नाटक का है जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 46 नंबर, यहाँ पर रीजनिंग हो जाएगा, इसको 46 का देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 47 नंबर, यहाँ पर मैथ आ रहा है, ठीक है ना, 47 का देखिए बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की कपिल रजत, देखिए ये भी आपको रीजनिंग है, तो 48 का आपको ए हो जाएगा, पिता आएगा आंसर। देखिएगा विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन, तो 49 का आपको दोस्तों ए हो जाएगा, रामानुजाचार्य, किसके द्वारा किया गया था, रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। 50 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी कहाँ से हैं, देखिएगा प्रथम भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो 50 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अपने बिहार से आपको ये बिलोंग करती हैं। काफ़ी वीवीआई आपको ये प्रश्न हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी कहाँ से हैं, तो अपने बिहार से बिलोंग करती हैं। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कृषि ने अपनी देखिएगा यहाँ पर आपको ये रीजनिंग है, तो 51 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा, पति आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 52 नंबर की सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो 52 का आपको देखिएगा डी हो जाएगा,
पाइरहेलियोमीटर, ठीक है, पाइरहेलियोमीटर का उपयोग किया जाता है सौर विकिरण मापने के लिए मापक यंत्र का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर का जिला कौन सा है? तो 53 का आपको देखिएगा सी हो जाएगा सहरसा, यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सहरसा है, सबसे कम साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 54 नंबर, मैथ है यहाँ पर, तो आप लोग मैथ देख लीजिएगा, तो 54 का आपको देखिएगा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 55 नंबर, 55 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 56, यहाँ पर आपको देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पर आपका देखिएगा 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको देखिएगा बी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। देखिएगा मिलान करना है ए का, यानी कि ऑक्सीन के खोज यानी कि किसे, तो ए का देखिएगा 2 हो जाएगा FW वेंट। बी का 4 हो जाएगा आपको, देखिएगा बी का 4 हो जाएगा आपको जिब्रेलिन, टी योबुटा व टी हायाशी। और सी का 1 हो जाएगा दोस्तों FCC का अम्ल का हो जाएगा ल्यू व केयर्न्स, और जियाटिन का हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा ये डी का, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर की, चोल साम्राज्य में शालाभोग किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है? चोल साम्राज्य में शालाभोग किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है? तो 57 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा कि किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि, यानी कि किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को हम लोग शालाभोग भूमि कहा जाता है उसको। कब? चोल साम्राज्य में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 58 नंबर, यहाँ पर मैथ है, तो 58 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि दिए गए आकृति के अगला क्रम आपको ज्ञात करना है, रीडिंग है दोस्तों, तो 59 का देखिएगा आपको सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 60 नंबर का, वायु का वेग संबंधित है। देखिएगा वायु का वेग जो है संबंधित है तो किससे है? तो 60 का ए हो जाएगा, दाब प्रवणता से संबंधित है वायु का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर की, भारत में क्वीन अनानास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिएगा भारत में क्वीन अनानास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पूछा जा रहा है, तो 61 का आपको सी हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। क्वीन अनानास अगर पूछ देगा तो कहाँ से ज़्यादा उत्पादन होता है? त्रिपुरा में होता है, 61 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग शब्द का चयन कीजिए इसमें से, ये भी आपको देखिएगा रीजनिंग है, मशीन, टेलीविजन, गीजर और कंप्यूटर। तो 62 का आपको देखिएगा ए हो जाएगा मशीन, देखिएगा टेलीविजन, गीजर और कंप्यूटर एक सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन मशीन एक अलग चीज़ होता है, तो मशीन इसमें अलग हो जाएगा, तो 62 का ए हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? देखिएगा इसमें एक ट्रिक बताऊंगा मैं दोस्तों, जो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। तो इसको 63 का आपको देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा त्रिस्तरीय। देखिए त्रिस्तरीय में 3 आ रहा है ना, तो इसको 3 भाग में देखिए बांट दीजिए, बलवंत, राय और मेहता। बलवंत, राय, मेहता, 3 वर्ड में नाम है इनका, तो ये आपको त्रिस्तरीय हो गया। अब वही आपको पूछ देगा अशोक मेहता का कितना स्तरीय था? तो 2 स्तरीय था। इनका नाम आता है देखिएगा अशोक मेहता, ठीक ना, अशोक मेहता, इनका 2 वर्ड में नाम आ गया, तो दो स्तरीय इनका था अशोक मेहता का। अब बलवंत, राय, मेहता 3 वर्ड में नाम है, तो त्रिस्तरीय। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा, कभी भी आएगा क्वेश्चन इस प्रकार का आप लोग लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 64 नंबर की, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिएगा 64 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा आपको 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 65 नंबर, आपको यहाँ पर रीजनिंग है, तो 65 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए पीला, ठीक है। काफ़ी ईजी रीजनिंग है, इसको बनाइएगा। देखिएगा इसमें इसको बनाने का देखिए ट्रिक क्या है। यदि सफ़ेद को नीला कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है, पीला को लाल को पीला कहा जाता है, पीले को हरा कहा जाता है, तो हरे को काला कहा जाता है, हरे को बैगनी, काले को बैगनी कहा जाता है, और बैगनी को नारंगी कहा जाता है। तो मनुष्य के रक्त का रंग क्या होता है? देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में पहले इसमें लास्ट में देखना रहता है इसमें, ठीक ना, कि मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। तो दोस्तों इसको इस प्रकार के ये सोल्व किया जाता है कि मनुष्य के रक्त का रंग जो पूछ रहा है, रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब लाल के बाद क्या आएगा, इसी को इसमें आंसर निकाल लेना है। देखिएगा अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम ऊपर से, ठीक है। कि देखिए यदि सफ़ेद को नीला कहा जाता है, सफ़ेद को नीला, नीले को लाल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर है क्या लाल, अब लाल को क्या कहा जा रहा है? पीला। तो आपका यही आंसर हो गया, क्योंकि खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो लाल को क्या कहा जा रहा है? पीला। बस आपका यही आंसर हो गया है ना, दिया ना आंसर। इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह के रीजनिंग को, काफ़ी ईजी होता है, इसको आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपको 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? देखिएगा मस्तिष्क में अगर कम ऑक्सीजन रहेगा हमारे माइंड में, तो अब उसके आपूर्ति के कारण
क्या होता है मस्तिष्क हाइपोक्सिया, मस्तिष्क भ्रम, मस्तिष्क शोष या प्रमस्तिष्क एडिमा। तो 66 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मस्तिष्क हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको मैथ है, देखिएगा काफी इजी प्रश्न है, इसको सोल्व कीजिएगा आप लोग। 67 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर प्रश्न है, 68 का आपको देखिएगा 68 का सही उत्तर ए हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे आप लोग। 69 नंबर प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। देखिएगा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 69 का ये हो जाएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहीं आपको देखिएगा 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर को आपको भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या, हिंदी दिवस, इसे भी साथ याद रखेंगे, हिंदी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 70 नंबर। देखिएगा यहाँ पर आपका रीजनिंग है, डायरेक्शन से संबंधित वाला रीजनिंग है, काफ़ी इजी होता है इसको बनाने में। तो 70 का देखिएगा डी आंसर आएगा आपको, 40 मीटर उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 71 नंबर की, किस विटामिन की कमी के कारण किलोसिस रोग होता है। कौन से विटामिन की कमी के कारण किलोसिस रोग होता है, तो 71 का दोस्तों ये हो जाएगा विटामिन B2 की कमी के कारण आपको है ना किलोसिस रोग होता है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन आपको नाम होता है, वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और वहीं साथ साथ इसको भी याद रखिए, विटामिन सी का आपको रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी B6 का पैरोडॉक्सिन होता है, ई का होता है टेकोफेरॉल, साथ साथ इसे भी सब याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 72 नंबर की, सहकारिता क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो सहकारिता क्षेत्र के तो 72 का आपको देखिएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, उत्पादक संसाधनों के स्वामित्व का व्यापक बिखराव और विकास कार्यक्रम को लोगों का सक्रिय रूप से शामिल होना, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 73 नंबर की, उस विकल्प का चयन करें। देखिएगा रीजनिंग है, यहाँ पर आपको अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में आपको इसको सजाना है, तो 73 का आपको देखिए बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 74 नंबर के, आपको ये मैथ है, ठीक है, साधारण ब्याज से ये प्रश्न है, काफ़ी इजी प्रश्न, इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा। 74 का आपको देखिएगा बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 75 नंबर के दिए गए संख्या लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें भी रीजनिंग है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसका आपको सही उत्तर देखिएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर के, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, उनके क्या होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, तो 76 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, परमाणु संख्या के। आधुनिक आवर्त सारणी किसके गुण आवर्त फलन होते हैं, परमाणु संख्या के। यहीं आपको पहले वाला पूछ लेगा आपको, तो वो आपको परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको जाकर के 77 नंबर, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। देखिएगा नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है, तो 77 का आपको ए हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम को, BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। 78 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि उस शब्द का चयन कीजिए। देखिएगा यहाँ पर आपको रीजनिंग है, तो 78 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, आर्द्र शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 79 नंबर, यहाँ पर आपको भी रीजनिंग दिया है, तो 79 का आपको देखिएगा बी आंसर हो जाएगा। आयत पूछ रहा है कि कितना है उसमें। 80 नंबर प्रश्न है कि छत्रक शैलें पाई जाती हैं, छत्रक शैलें पाई जाती हैं, तो 80 का आपको ए हो जाएगा, रेगिस्तान में। कहाँ पाई जाती है छत्रक शैलें, रेगिस्तान में पाई जाती है। 81 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर मैथ है आपको, तो 81 का ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 82 नंबर रीजनिंग है, 82 का आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 83 नंबर की, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। यानी कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो 83 का आपको ए हो जाएगा, बेरूबाड़ी यूनियन वाद ने कहा। ठीक है, किस वाद ने कहा, बेरूबाड़ी यूनियन वाद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा उसमें कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 84 नंबर के, 1802 के बसीन की संधि जो हुआ था 1802 ईस्वी में, उस पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। देखिएगा बेसिन की संधि जो हुई थी आपको 1802 में किसके मध्य हुआ था, तो 84 का आपको बी हो जाएगा, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हस्ताक्षर हुए थे बेसिन की संधि में 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीजनिंग हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो 85 का आपको सही उत्तर डी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज से अवार्ड से सम्मानित होने वाले, तो 86 का आपको देखिएगा डी हो जाएगा, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीजनिंग है यहाँ पर, 87 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 87 का ए हो जाएगा, इसको आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 88 नंबर की, वी डोर ई स्वामी अयंगर क्या बजाते हैं।
वी डोर स्वामी अयंगर क्या बजाते हैं? तो 88 का आपको बी हो जाएगा, वीणा। क्या बजाते हैं? वीणा बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर की, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया है? किस रेलवे जोन ने किया है? तो 89 का आपको बी हो जाएगा, उत्तर रेलवे। ठीक है, उत्तर रेलवे जो है आपको ये शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको नंबर 90 नंबर। 90 का आपको सही उत्तर देखिएगा, रीजनिंग है यहाँ पर, तो 90 का आपको बी हो जाएगा, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 91 नंबर की, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, 91 का ए हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था राम मनोहर लोहिया। ये आपको 92 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इजी प्रश्न है, इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा तो 92 का आपको ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है आपको 93 नंबर, रीजनिंग है, तो इसके आपको सही उत्तर हो जाएगा 93 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 94 नंबर के 30 डिग्री सेल्सियस और एक बार दाब पर 500 डीएम क्यूब वायु को संपीड़ित करके 2 सोडियम क्यूब प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब ज्ञात करें। तो इसको आपको देखिएगा 94 का आपको ए हो जाएगा सही उत्तर, 2.5 बार। 95 नंबर प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा। लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा? तो 95 का आपको सही उत्तर ये हो जाएगा कि निर्धन से निर्धन के समान हो, निर्धन से निर्धन के समान हो, ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 96 नंबर के दिए गए संयोजक का देखिएगा, दर्पण में आपको इसको बताना है कि किस प्रकार का बनेगा, तो दर्पण में दिखेगा, तो इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर की, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो 97 का बी हो जाएगा दोस्तों, रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया। अगला प्रश्न है आपको 23 मार्च 2023 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि जिसको नाटो कहा जाता है, उसका 31वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो 98 का डी हो जाएगा, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 99, किसी भाषा में देखिएगा आपको रीजनिंग है, तो 99 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा। 100 है क्वेश्चन, 100 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, किस पे सम्मिलित किया गया है? तो 100 का बी हो जाएगा, राज्य सूची में। पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है, पंचायती राज में। ठीक है, पंचायती राज जो संविधान में जोड़ा गया था आपको, ये आपको 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे इसे भी साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको मैथ है यहाँ पर, 101 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा, ध्यान देंगे। 102 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर रीजनिंग है दोस्तों, ये काफ़ी इजी प्रश्न होता है ये, ठीक ना, बनाना इसको आसान होता है, ठीक ना। जैसे कि हाउ आर यू का कोड दे दिया है इतना, आर यू फाइन टुडे का कोड इतना दिया है, स्टे फाइन का कोड इतना दिया है, तो टुडे का हमको निकालना है। ठीक है, टुडे का, तो टुडे यहाँ पर मेरा दिया है, इसको देखते हैं क्या होगा। देखिएगा फाइन देखिएगा फाइन इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, फाइन, अब फाइन को यहाँ से काटते हैं तो ये दोनों में आपको कोई कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा 5 खत्म, इसको काट देते हैं, पहले काट दिया जाता है इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखिएगा u इसमें है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे फर्स्ट और सेकेंड में, तो 6 कॉमन है, यहाँ पर 6 कॉमन है, इसको भी हटा देंगे। r देखिएगा आपको इसमें कॉमन है, इन दोनों में, इससे भी देखिए कौन सा कॉमन हो जाएगा वर्ड आपका, देखिएगा 3 हो जा रहा है, यहाँ पे 3 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब इसलिए आपको देखिएगा अब कोई काटने की जरूरत नहीं है, आपका देखिएगा टुडे ही पूछ रहा था ना, तो टुडे का इसमें एक ही तो बचा, यानी कि 4 यहाँ बच गया, तो यानी कि टुडे का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। इस तरह से इसको बनाया जाता है, काफ़ी ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपको 103 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? देखिएगा इमल्शन का आपको उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो 103 का आपको देखिएगा सी हो जाएगा, दूध आपको इमल्शन का उदाहरण है, ये आपको प्राकृतिक, ठीक है ना, इस तरह से पूछ देता है आपको, ये प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक इमल्शन का उदाहरण होता है। और यहाँ पर आपको वही ये आर्टिफिशियल पूछ देगा आपको, कृत्रिम, तो कृत्रिम आपको पेंट, जैसे पेंट दे देगा ऑप्शन, तो पेंट आपको कृत्रिम इमल्शन का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 104 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है। देखिएगा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो 104 का आपको देखिए सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है ना, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये आपको कहाँ स्थित है आपको दोस्तों? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 105 नंबर, ये आपको रीडिंग है, तो इससे आपको देखिएगा ब्लड रिलेशन से आपको ये पूछा जा रहा है, तो 105 का आपको डी हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 106 नंबर की, 2 कंटेनरों में आपको देखिएगा ये मैथ है, अनुपात वाला है, इसको बनाएंगे आप लोग। 106 का सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 107 नंबर, 107 का आपको देखिएगा रीजनिंग है, सही उत्तर हो जाएगा। मैं टिक लगा देता हूँ, 107 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बॉन्ड C इज इक्वल टू 0 का IUPAC नाम क्या है? इसका IUPAC नाम क्या है? तो 108 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है ना। 3 मेथिल 2 ब्यूटानोन, 3 मेथिल और 2 ब्यूटानोन, ये आपको IUPAC नाम है इसका, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 109 नंबर के एक गोलाकार गुब्बारे में, देखिएगा ये मैथ है आपका। 109 का सी हो जाएगा सही उत्तर। 110 नंबर प्रश्न है आपको, रीजनिंग है, 110 का आपको ए हो जाएगा, ये आपको रखेंगे तो सही बनेगा। 111 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं? किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं? तो 111 का सी हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल का उपयोग हम लोग बेकिंग पाउडर में करते हैं, जो हम लोग खाते हैं। और बेकिंग पाउडर का देखिए सूत्र होता है हम लोग का जो खाते हैं NaHCO3, NaHCO3 होता है सूत्र। 112 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस दल से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया? चुनाव आयोग ने किस दल से आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये, ध्यान देंगे। 112 का आपको देखिएगा डी हो जाएगा, 1 2 3 यानी कि तीनों। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी कि तीनों से आपको जो है ना ये राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस लिया है चुनाव आयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ये आपको BBI हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 113 नंबर जो कि रीजनिंग है, तो 113 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों। और 114 नंबर प्रश्न है कि पराजीनी गाय यानी कि जिसको रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन क्या है? तो 114 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा, मानो अल्फा लैक्टा एल्बुमिन, मानो अल्फा लैक्टा एल्बुमिन, ये इसमें आपको प्रोटीन मिले, इस रोजी के दूध में मिलाने वाला ये प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 115 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? देखिएगा उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, तो 115 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, औद्योगिक विकास। ठीक है, औद्योगिक विकास। भारत में पहली बार औद्योगिक विकास का कब हुआ था स्थापना? तो 1948 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको दोस्तों 116 नंबर, यहाँ पर आपको रीजनिंग है, तो 116 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा, 50 आएगा। असंगत शब्द का चयन कीजिए, ये भी रीजनिंग है आपका। तो 117 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, बुदबुदाना। देखिएगा देखिए, चिल्लाना, चीखना, दहाड़ना, ये सब एकदम मतलब कि लाउडली हो गया, लेकिन बुदबुदाना आपको धीरे धीरे बुझाता है आदमी, तो इसको ये ऑड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 118 नंबर के 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किसकी आलोचना की वजह से हुआ था? यानी कि किसकी आलोचना की वजह से हुआ था? 118 का आपको सही उत्तर देखिए सी हो जाएगा दोस्तों, कि 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेज अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण की आलोचना की वजह से हुआ था। 118 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 119 नंबर की एक पाइप, आपको देखिएगा यहाँ पर मैथ है, पाइप एंड सिस्टम वाला है ये प्रश्न। 119 का आपको देखिएगा डी हो जाएगा, 27 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 120 नंबर के अलग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर तो अलग शब्द का चयन करना है, देखिएगा लीटर, दूरी, मिनट और किलोग्राम में क्या आपको ऑड लग रहा है? 120 का देखिएगा बी हो जाएगा, देखिएगा बी, दूरी। देखिएगा लीटर, मिनट, किलोग्राम ये सब मापने वाली चीज़ है, लेकिन दूरी एक अलग चीज़ हो गया, तो यह ऑड है। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना कि एक आपको इसका डी हो जाएगा, गैर सांविधिक संस्था है, गैर सांविधिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है आपको? PM, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखेंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिएगा 100वीं बैठक का आयोजन G20 वर्किंग ग्रुप में कहाँ किया गया है? तो 122 का आपको देखिएगा डी हो जाएगा, वाराणसी में किया गया है। वो देखिएगा यहाँ पर आपको भिन्न का आपको चयन करना है, तो 123 का सी हो जाएगा आंसर, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 124 नंबर की दो संख्याओं से पहली संख्या दूसरी संख्या के 3/4। देखिएगा आप मैथ है यहाँ पर, तो 124 का आपको ए हो जाएगा, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 135 नंबर, इसका आपको देखिएगा, इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा, देखिएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 126 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? देखिएगा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि ठंडी, यानी कि 126 का आपको देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, हम्बोल्ट की जलधारा जो है ना ये आपको ठंडी जलधारा है। बाकी अदरवाइज आपको देखिएगा अलास्का की जलधारा, क्यूरेशियो की जलधारा, एल नीनो की जलधारा, ये सब आपको गर्म जलधारा है, ये आपको ठंडी जलधारा है, डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो 127 का आपको सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने सम्मानित किया है
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उस संख्या का चयन कीजिए, आपको देखिएगा रीजनिंग है तो 128 का आपको देखिएगा सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से जाना जाता है कहाँ अवस्थित है, तो 129 का आपको डी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। और इसमें आपको देखिएगा डीसी का फुल फॉर्म पूछ देगा दोस्तों, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला प्रश्न हो जाएगा 130 नंबर की, यहाँ पर देखिएगा मैथ है तो 130 का आपको देखिएगा बी आपको सही उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा आगे आपको इस तरह से कौन सा आपको विकल्प आएगा, तो इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा 131 का ए हो जाएगा, ध्यान देंगे आप लोग इसको मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर के, स्टेनलेस स्टील में आयरन को किनके साथ मिश्रित किया जाता है। देखिएगा स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, उसमें आयरन को किसके साथ मिश्रित किया जाता है, मिलाया जाता है, तो 132 का ए हो जाएगा, निकेल और क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो 133 का सी हो जाएगा 124, यानी कि महात्मा गांधी एकमात्र आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बेलगांव अधिवेशन, कहाँ, ये बेलगांव में हुआ था, बेलगांव अधिवेशन में हुआ था मैं यहाँ पर 1924 में, इसी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ध्यान देंगे। और वहीं पूछ देगा आपको बिहार में अपने दोस्तों की सबसे पहले आपको कहाँ हुआ था, तो बिहार में आप लोग पाटलिपुत्र पटना में हुआ था आपको 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। उसके बाद 1922 में आपको गया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको दोस्तों 134 नंबर, यहाँ पर देखिएगा मैथ है संबाहु त्रिभुज से, तो 134 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा, राइट आंसर। 135 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को अर्थपूर्ण क्रम में आपको देखिए व्यवस्थित करना है, यानी कि सजाना है आपको, तो देखिएगा आपको 135 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, आप लोग इसको मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 136 नंबर की, संसद की गणपूर्ति निश्चित है क्या, किस तरह से निश्चित होती है। 136 का देखिएगा ये होगा कि सदन की सदस्यता का 10वां भाग, यानी कि 1/10 भाग जो होता है ना, इसी से आपको गणपूर्ति सुनिश्चित होती है, निश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 137 नंबर, आपको देखिएगा नाव वाला आपको क्वेश्चन है ये, तो 137 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों, 54 आएगा आंसर। 138 नंबर प्रश्न है, आपको दिए गए अर्थ को तर्क पर आधार पर व्यवस्थित करना है, तो 138 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, इस तरह से मिलान कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 139 नंबर की, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर इसकी परत बन जाती है। देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि खुली वायु में अगर हम कुछ दिन सिल्वर को, चांदी को हम लोग अगर खुली वस्तु में छोड़ दें तो उस पर जो हवा लगती है उस पर आपको एक परत बन जाती है, इसे किस कारण से बन जाती है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर सल्फाइड। तो 139 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड का एक परत बन जाता है जिसको जो काली हो जाती है, सिल्वर जो है ना सफ़ेद से काली हो जाती है हल्की, तो सिल्वर सल्फाइड के परत बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम बताएं, तो 140 का आपको देखिए बी हो जाएगा, कोको द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान को म्यांमार से जो अलग करता है, अंडमान को म्यांमार से, वो कोको द्वीप समूह है। 141 नंबर प्रश्न है, देखिएगा ये मैथ है आपको, 141 का आपको डी उत्तर हो जाएगा, आप लोग बनाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर, यहाँ पर रीजनिंग है, अगला वहाँ पर कौन सा, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे आपको आएगा संख्या, तो इसका आपको सही उत्तर डी हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है ना किससे बनी होती है, तो 143 का सी हो जाएगा, फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, कौन सी महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, 144 का ए हो जाएगा, अरुणा आसफ अली ने सर्वाधिक योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 145 नंबर की, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से के मध्य चली थी, तो मुंबई से थाने के मध्य चली थी, कहाँ, मुंबई से थाने के मध्य चली थी, कितना, 34 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। अब पहली बार भारत में रेल चलाई गई थी कब, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 146 नंबर है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या, देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग है, तो 146 का आपको देखिएगा सी आपको सही उत्तर हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है, तो 147 का आपको डी हो जाएगा, दीपिका मिश्रा। कौन, दीपिका मिश्रा जो है वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 148 नंबर, यहाँ पर मैथ है, तो 148 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 149 नंबर की, इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है आपको, तो इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है, शेयर बाजार से, घुड़दौड़ से, कारारोपण से या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। 149 का आपको ए हो जाएगा,
मिलेगा दोस्तों, शेयर बाजार से संबंधित है, इनसाइडर ट्रेडिंग ध्यान रखेंगे। 150 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ये मैथ है, ये लगा आप लोग देख लेंगे, इसका डी आपको सही उत्तर आएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने एक दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि हमको इस और लाइक और कमेंट भी करते जाए हमारे चैनल पर, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस तरह से लेकर आता रहूँ प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।